Hello everyone, today we are going to study science 8th class chapter, that is some natural phenomena. Let's see the topics which we are going to study in this chapter. That first one is electric charge and uncharged or charged objects. Second one is charging an object by rubbing or friction. Third one is types of electric charges and their interactions. Fourth one is electroscope. Fifth one is lightning, and sixth last topic is earthquake. Let's start the topics one by one. Then first one is electric charge. About 2500 years ago, a Greek scientist called Thales observed that when a material known as amber was rubbed with a silk cloth, it started attracting teeny feathers. मीन्स 2500 साल पहले एक साइंटिस्ट था, ग्रीक साइंटिस्ट था जिसका नाम थैलेस था. उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब उसने अंबर मटेरियल क्या होता है, बीड्स टाइप होता है जो कि ज्वेलरी में यूज होता है. जब उसने अंबर मटेरियल को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो उसके बाद उसने टीनी फीदर्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया. एंड थैलेस सेड दैट अंबर एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ऑन रबिंग विद सिल्क. फिर थैलेस का ये कहना था कि जब हमने उस अंबर को सिल्क क्लॉथ के साथ क्या किया, रब किया, तो उसने इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लिया. एंड द फोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्ट द टीनी फीदर्स. और जो इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उनकी हेल्प से वो क्या कर रहे हैं, टीनी फीदर्स को अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो ये सब थैलेस साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. And there is a static electric charge are present on the surface of object that do not move or remain at rest. मीन्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं किसी अदर ऑब्जेक्ट के साथ तो उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होता है. मीन्स वो फिक्स होता है, बाउंड होता है सरफेस से, वो मूव नहीं कर पाता है. देन uncharged and charged object. An object having no electric charge on it is called uncharged object. मीन्स वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता उसको हमने क्या बोला है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट. इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन अदर ऑब्जेक्ट. मीन्स अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो ये अपना इफेक्ट भी शो नहीं करेगा, किसके ऊपर, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर. देन एन ऑब्जेक्ट हैविंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. मीन्स वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हमने क्या बोला है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोला है. Then charging an object by rubbing or friction. The process of giving electric charge to an object is called charging the object. Means जिस प्रोसेस की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, चार्जिंग द ऑब्जेक्ट. देन चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग इट विद अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. मीन्स जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं तो जब वो इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लेता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला गया है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. Then the electric charge generated by rubbing are static electric charge. These electric charge remain bound on the surface of the charged object. मीन्स रबिंग के बाद जो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो क्या होगा, स्टैटिक. मीन्स वो मूव नहीं करेगा और वो इलेक्ट्रिक चार्ज उस सरफेस के साथ क्या रहेगा, बाउंड रहेगा. देन types of electric charges and their interaction. There are two types of electric charges. That first one is positive charge and second one is negative charge. Similar or same charge repel each other, like positive repel each other and negative also repel each other. Then different charges attract each other, like negative attract each other. Let's see a diagram. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जब हमने कोम को अपने ड्राई हेयर्स में क्या किया, रब किया, तो उसने नेगेटिव चार्ज क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया. जब हम उसको पीस ऑफ पेपर के पास लेकर गए तो उसने उस पेपर को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया. वो किस लिए, क्योंकि इस पेपर के ऊपर भी क्या था, चार्ज था. और वो कौन कौन से चार्ज है, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. जब वो कॉम को जब हम पेपर के पास लेकर गए तो उसने पॉजिटिव जिस साइड में इलेक्ट्रिक चार्ज था उस साइड से उसको क्या करना स्टार्ट कर दिया, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया. So these are the two types of electric charge. Then electroscope. The electroscope is a device for detecting electric charge on an object, types of charge and quantity of charge on an object. Means electroscope एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम चार्ज को डिटेक्ट करते हैं कि उसका टाइप कौन सा है और उसकी क्वांटिटी कितनी है.
लेट्स सी ए डायग्राम। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो फर्स्ट जो डायग्राम है वो क्या है, सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप का है। मीन्स इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। और ये हमने किस किस के हेल्प से बनाया है, इसमें हमने एक कॉपर वायर ली है, एक ग्लास बोतल ली है, एल्युमिनियम फॉइल लिया है, और क्या लिया है, एक कार्डबोर्ड लिया है जो किसको कवर कर रहा है, ग्लास बोतल को कवर कर रहा है। जैसे कि आप सेकंड डायग्राम में देख रहे हैं, वो क्या है, डिटेक्शन ऑफ चार्ज विद इलेक्ट्रोस्कोप, कि हम इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से किसी भी चार्ज को डिटेक्ट कर रहे हैं कि वो कौन सा चार्ज है और कितना है। जब हमने एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड को जब हमने इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर आए तो उसने क्या किया कि जो पॉजिटिव चार्ज था उसने वो अपने ऊपर क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, और जिसके कारण जो एल्युमिनियम लीव्स थी वो डाइवर्ज हो गई, मीन्स एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट हो गई। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि जो चार्ज है वो कैसा है और उसकी क्वांटिटी कितनी है। देन earthing, what the means of earthing? The process of transferring an electric charge from a charged object to the earth is called earthing. मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज का एक चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ तक पहुंचना क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। एंड अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन द वायरिंग ऑफ हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। मीन्स घरों के वायर्स में और बिल्डिंग्स में क्या होता है, अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। और इसके लिए क्या यूज किया जाता है, मेटल वायर, दैट्स नोन अर्थ वायर आर यूज फॉर दिस पर्पज। मीन्स एक मेटल वायर अलग से डाला जाता है जो कि डायरेक्ट किससे कनेक्ट होता है, अर्थ से कनेक्ट होता है। और कभी कुछ स्पार्क होता है या फिर कोई वायर वगैरह कट हो जाता है तो वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो निकलते हैं वो उस वायर के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, एक्वायर्ड कर लिए जाते हैं, और वो फिर वायर क्या कर देगा, उन चार्जेस को डायरेक्ट अर्थ तक पहुंचा देगा। सो दिस इज अर्थिंग। Then electric discharge or production of sparks. What are the means of electric discharge? The passage of electric current in air due to movement of electric charges is called electric discharge. Means इलेक्ट्रिक चार्ज के मूवमेंट के कारण जब इलेक्ट्रिक करंट एयर में पास हो जाता है तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। And during this positive and negative charges cancel each other and electric spark is produced. Means जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो क्या क्रिएट होता है, एक स्पार्क क्रिएट होता है, मीन्स ग्लो प्रोड्यूस होता है। अभी कैसे होता है चलिए हम देखते हैं। एयर इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। बट व्हेन टू अपोजिटली चार्ज सरफेसेस हैव वेरी लार्ज चार्ज देन एयर बिटवीन देम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ ए स्पार्क। मीन्स जब दो अपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं और उनके ऊपर काफी अमाउंट में चार्ज प्रेजेंट होता है तो उन ऑब्जेक्ट के बीच में जो एयर होती है वो क्या कंडक्ट कर लेती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेती है। किसके फॉर्म में, एक स्पार्क के फॉर्म में। एक्चुअली द इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट्स द एयर टू सच ए हाई टेम्परेचर दैट इट ग्लो। मीन्स जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उन चार्जेस के कारण वो क्या करती है, उस एयर को इतना हीट कर देती है कि वो क्या करने लग जाती है, ग्लो करने लग जाती है। एंड दिस ग्लो ऑफ एयर इज सीन एज ए स्पार्क और फ्लैश। और उस ग्लो को हम किसकी फॉर्म में देख रहे हैं, स्पार्क की फॉर्म में या फिर फ्लैश की फॉर्म में देख रहे हैं। देन लाइटनिंग, the bright flash of light which we see in the cloud is called lightning. This is a great electric spark in the sky. मीन्स क्लाउड्स के बीच में जो ब्राइट फ्लैश होता है लाइट का, मीन्स वो जो चमकती हुई लाइट जो हमें दिखाई देती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। और ये क्या है, एक ग्रेट इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, मीन्स बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है। एंड लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द एटमॉस्फेयर बिटवीन अपोजिटली चार्ज क्लाउड और बिटवीन चार्ज क्लाउड एंड द अर्थ। मीन्स जो लाइटनिंग है वो क्या है, किसका फॉर्म है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का फॉर्म है, जिसमें क्या हो रहा है कि जो अपोजिटली चार्ज क्लाउड है या फिर क्लाउड और सरफेस के बीच में जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो चार्ज होता है वो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। किसकी फॉर्म में, स्पार्क की फॉर्म में। एंड ड्यू टू लाइटनिंग ए क्रैकिंग साउंड इज प्रोड्यूस, दिस लाउड साउंड इज कॉल्ड थंडर। मीन्स जब लाइटनिंग होती है तो जब हम एक साउंड देखते, क्रैकिंग साउंड सुनते हैं, उस साउंड को हमने क्या बोला है, थंडर।
चलिए हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि क्लाउड्स ने काफ़ी सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्वायर किए हुए हैं। वो कैसे? जो क्लाउड्स होता है उनमें क्या होते हैं, टीनी ड्रॉपलेट्स होती हैं, वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं। जब एयर करंट उनके बीच में से पास होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट में आ जाता है, किनके बीच में? एयर और वाटर ड्रॉपलेट्स के बीच में। और उसके कारण क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लेती हैं। अब जो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और जो बड़ी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। जब ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइटनिंग बोल रहे हैं। देन डेंजर्स ऑफ लाइटनिंग मीन्स लाइटनिंग से क्या क्या खतरा है। When lightning strike the earth, it can cause a lots of destruction by damaging properties like buildings etc, trees and killing people। मीन्स लाइटनिंग से काफ़ी सारी क्या होती है, प्रॉपर्टीज डैमेज हो जाती है। जब वो अर्थ के ऊपर स्ट्राइक करती है लोग मर जाते हैं, ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारी जान और माल की हानि हो रही है। देन व्हाट द मीन्स ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर? इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। मीन्स एक डिवाइस है जो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है, किससे? लाइटनिंग से। वो कैसे? चलिए अब हम डायग्राम में देखते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि बिल्डिंग के साथ एक लाइटनिंग कंडक्टर लगाया गया है, जो किसका बना हुआ है, थिक मेटल स्ट्रिप का बना हुआ है, और उसका एक एंड ग्राउंड में क्या है, बरीड है, मीन्स ग्राउंड में दबा हुआ है, और जो दूसरा एंड है वो कहाँ है, अबाव द ग्राउंड है। लाइटनिंग के दौरान ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज आएंगे एटमॉस्फेयर में, जो इलेक्ट्रिक चार्ज आएंगे वो इसके द्वारा क्या कर लिए जाएंगे, कलेक्ट कर लिए जाएंगे, और वो डायरेक्ट कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, ग्राउंड में पहुंचा दिए जाएंगे, जिसके कारण जो बिल्डिंग है वो क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी, किससे? लाइटनिंग से। देन मेथड्स टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। देन फर्स्ट वन इज डू नॉट यूज द टेलीफोन ड्यूरिंग ए स्टॉर्म और लाइटनिंग। मीन्स हमें टेलीफोन का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेलीफोन में क्या प्रेजेंट होता है, वायर प्रेजेंट होता है। देन सेकंड वन इज प्लेस लाइटनिंग कंडक्टर ऑन द बिल्डिंग इन विच यू आर लिविंग। मीन्स जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं वहाँ पर हमें लाइटनिंग कंडक्टर का यूज करना चाहिए। देन थर्ड वन इज स्टे अवे फ्रॉम द एनीथिंग दैट कुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। Then fourth one is no open space is safe during lightning and thunderstorm. A house is a safe place. Means कोई भी ओपन स्पेस हमारे लिए सेफ नहीं है लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के दौरान, सिर्फ एक घर ही है जहाँ पर हम सेफ रह सकते हैं। देन फिफ्थ वन इज ओपन व्हीकल्स लाइक स्कूटर्स, मोटर बाइक्स एक्सेट्रा आर नॉट सेफ ड्यूरिंग लाइटनिंग। And sixth one is do not stand under a tree during lightning because there is a danger of lightning striking the tree and burning it up। मीन्स हमें लाइटनिंग के दौरान किसी भी पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, लाइटनिंग का खतरा होता है, और उसके कारण क्या हो जाता है कि जो प्लांट है या फिर ट्री है वो क्या हो जाता है, जलना स्टार्ट कर देता है। देन earthquake, what the means of earthquake? An earthquake is a sudden shaking of earth which lasts for a few short time। मीन्स क्या होता है कि थोड़े टाइम के लिए अर्थ क्या करना स्टार्ट कर देती है, बहुत तेजी से शेक होना, मीन्स हिलना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसी को हमने क्या बोला है, earthquake। earthquake is caused by the violent movement of the rock deep inside the earth crust known plate। मीन्स अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, रॉक प्रेजेंट होती हैं, जिनकी मूवमेंट के कारण क्या क्रिएट होता है, अर्थक्वेक क्रिएट होता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ ए अर्थ, द इनसाइड ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर। मीन्स जो अर्थ है वो 3 लेयर से बनी हुई है। दैट फर्स्ट वन इज इनर, दैट इज कोर जोन, सेकेंड वन इज मिडल, दैट इज मेंटल, एंड थर्ड वन इज आउटर मोस्ट, दैट इज क्रस्ट लेयर। लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो अर्थ है उसकी जो इनर जो लेयर है उसको हमने क्या बोला है, कोर जोन बोला है, और इसमें जो इनर मोस्ट जो है, इनर जो कोर है उसमें क्या है, सॉलिड आयरन प्रेजेंट है, और जो आउटर कोर है उसमें क्या है, मोल्टन आयरन मीन्स पिघला हुआ आयरन प्रेजेंट है, और जो हमारी सेकंड जो है जिसको हमने मिडल लेयर बोला है उसको हमने क्या बोला है, मेंटल, और इसमें क्या है, डेंस रॉक मीन्स बहुत ही ज़्यादा रॉक्स पाई जाती है, डेंस मीन्स गहरी और कठोर पाई जाती हैं। जैसा कि आप
लास्ट जो है लेयर है दैट इज अपर लेयर, उसको हमने क्या बोला है, क्रस्ट बोला है, जहाँ पर लाइट रॉक पाई जाती है, मीन्स वो मूव कर सकती हैं, टूट सकती हैं इजीली, इसलिए हमने उनको क्या बोला है, लाइट रॉक्स बोला है। तो ये क्या है, अर्थ का स्ट्रक्चर है। अब हम दूसरे डायग्राम की हेल्प से जो अर्थ की आउटर लेयर है जिसको हमने क्रस्ट बोला है उसको समझते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो अर्थ की जो आउटर लेयर होती है जिसको हमने क्रस्ट बोला है, वहाँ पर लाइट रॉक्स प्रेजेंट होती हैं और उन रॉक्स को हमने क्या बोला है, प्लेट्स बोला है। अब ये प्लेट्स कैसे बन रही है, प्लेट्स मेड अप ऑफ फ्लैट रॉक्स, मीन्स जो फ्लैट रॉक्स होती है जैसे टाइल्स होती हैं उनकी हेल्प से क्या बनती है, प्लेट्स बनती हैं। और ये प्लेट्स क्या करती रहती है, कंटिन्यू मूव करती रहती है और इसी मूवमेंट के कारण क्या क्रिएट होता है, अर्थक्वेक क्रिएट होता है। वो भी हम आगे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देन Why do earthquake occur? Means जो earthquake है वो क्यों होता है? The earthquake occur when the moving plates of earth crust first slide past one another, second means collide with one another। कि मीन्स ये दो कंडीशन है जिनके कारण क्या हो रहा है, earthquake occur हो रहा है। चलिए हम इनको डायग्राम की हेल्प से समझ रहे हैं। जैसा कि आप फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं कि दो प्लेट्स हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही हैं और वो एक जगह पर क्या हो गई है, रफनेस के कारण एंटेंगन हो गई है, मीन्स चिपक गई है। अब जब ये कंटिन्यूसली अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो क्या होगा कि एक दूसरे को ये क्या कर रही है, रब कर रही हैं और फिर एक झटके के साथ क्या हो जाएंगी, ये अलग हो जाएंगी। मीन्स इन दोनों के बीच में जो एंटेंगल एरिया है, मीन्स जो चिपका हुआ एरिया है वो टूट जाएगा एक झटके के साथ और जिसके कारण क्या क्रिएट होगा, अर्थक्वेक क्रिएट होगा और हमारी अर्थ क्या करना स्टार्ट कर देगी, शेक मीन्स हिलना स्टार्ट कर देगी। देन जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि जब दो अपोजिट प्लेट क्या कर रही हैं, एक दूसरे की साइड क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं और एक कंडीशन क्या आएगा कि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड हो जाएंगी, मीन्स एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगी और एक न्यू माउंटेन क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। जब वो एक दूसरे के साथ टकराएंगी तो क्या होगा, अर्थक्वेक क्रिएट होगा जिसके कारण अर्थ क्या करना स्टार्ट कर देती है, हिलना स्टार्ट कर देती है। Then what the means of seismic zone or fault zone? The weak zone of earthquakes where more earthquake occurs or prone zone are called seismic zone or earthquake belt। Means earth crust का वो weak zone, वो weak area जहाँ पर earthquake क्या हो रहता है, mostly आता ही रहता है, तो उस जोन को हमने क्या बोला है, seismic zone या फिर fault zone बोला है। Then what the means of hypocenter or seismic focus? The place of origin of earthquake below the surface of earth। मीन्स वो जगह जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट होता है उसको हमने क्या बोला है, हाइपोसेंटर या फिर सेस्मिक फोकस बोला है। देन व्हाट द मीन्स ऑफ एपिसेंटर? द प्लेस डायरेक्टली अबाउ द सेस्मिक फोकस ऑन द अर्थ सरफेस। मीन्स जो सेस्मिक फोकस है, मीन्स जहाँ से जो अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है उसके जस्ट अबाउ जो सेंटर है उसको हमने क्या बोला है, एपी सेंटर बोला है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो कस है पॉइंट, यहाँ से क्या जनरेट हो रहा है, अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है और इसके जो डायरेक्ट जो अबाउ है, इसके जस्ट ऊपर जो एरिया है उसको हमने क्या बोला है, एपी सेंटर बोला है। और यहाँ पर जो सेस्मिक वेव है, मीन्स जो वाइब्रेशन के कारण जो वेव जाती हैं उनको हमने क्या बोला है, सेस्मिक वेव्स बोला है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, क्रस्ट ऑफ अर्थ में। और यहाँ से क्या क्रिएट हो रहा है, अर्थक्वेक क्रिएट हो रहा है। देन what the means of Richter scale? The magnitude of earthquake is expressed on the Richter scale. Magnitude higher than 7 on scale are destructive earthquake। Means Richter scale की हेल्प से हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी पावर को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितना पावरफुल अर्थक्वेक आया है। और अगर किसी अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 7 अबाउ चला जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो अर्थक्वेक बहुत ही खतरनाक है। देन व्हाट द मीन्स ऑफ सेस्मोग्राफ? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर एंड रिकॉर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इन टर्म ऑफ द शॉक वेव इट प्रोड्यूसेस ऑन ए चार्ट। मीन्स सेस्मोग्राफ की हेल्प से हम जो अर्थक्वेक है उसका रिकॉर्ड रखते हैं, किसका, मैग्नीट्यूड का, किसकी फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में। और ये किसके ऊपर बनाई जाती है, एक चार्ट के ऊपर बनाई जाती है।
चलिए अब हम सिस्मोग्राफ का डायग्राम और उसकी वर्किंग समझते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक्सपोर्टर के साथ एक वेट क्या है, इंटेंगल है किसकी हेल्प से, एक वायर की हेल्प से, और उस वेट के साथ एक पेन क्या है, कनेक्ट है, जो डायरेक्ट के कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, ड्रम के ऊपर, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ग्राफ पेपर लगा हुआ है। और जब अर्थक्वेक अकर होगा तो ये क्या होएगा, ये जो हैवी वेट है वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, शेक होना स्टार्ट कर देगा, और जिसके कारण क्या होगा कि जो ये पेन है वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, मूव करेगा और एक क्या बना देगा, ग्राफिक फॉर्म में उसके मैग्नीट्यूड का रिकॉर्ड बना देगा, जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो अर्थक्वेक आया था वो कितना पावरफुल था। देन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक. Earthquake damages to houses, buildings, dams and kills people, animals and plants. Then second one is earthquake can also cause floods, landslide and tsunamis. Then protection against earthquake means हम earthquake से कैसे बच सकते हैं. Then first one is we should take shelter under a table and cover our head with hands during earthquake. means earthquake के दौरान हमें किसी टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए और अपने सर को किससे कवर कर लेना चाहिए, अपने हाथों से कवर कर लेना चाहिए. Then second one is we should stay away from tall and heavy object. means हमें earthquake के दौरान किसी heavy object से या फिर कोई बड़े ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए. देन थर्ड वन इज वी शुड स्टे एट क्लियर प्लेस अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, पोल्स, ट्रीज एक्सेट्रा. वी शुड आल्सो सिट ऑन द ग्राउंड. मीन्स अर्थक्वेक के दौरान हमें जो बिजली के खंभे होते हैं या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए. और कहाँ पर रहना चाहिए, किसी भी एक क्लियर स्पेस पर, मीन्स जहाँ पर कोई भी चीज़ ना हो. Then fourth one is all the houses or buildings in seismic zone should be designed and constructed in such a way that they can withstand major earthquake tremors. means हमें बिल्डिंग्स को, हाउसेस को इस तरीके से डिजाइन करवाना चाहिए ताकि जब कोई अर्थक्वेक आए तो वो इजीली क्या ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो. सो जो आपका चैप्टर है सम नेचुरल फिनोमिना वो आपका कंप्लीट हो चुका है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट.